अस्सलामुअलैकुम। आप ये जानकर हैरान होंगे मियाँ बीवी में अनोखी तरीन तलाक, शोहर के हिस्से में घोड़े का नुत्फा आ गया। या फिर क्या आपको पता है मर्दों की शर्ट पर दाईं जानिब जेब होती है जबकि औरतों की शर्ट पर जेब क्यों नहीं होती? क्या आप जानते हैं बहरी कज़ाक या समंदरी डाकू यानी पायरेट्स एक आंख पर पट्टी क्यों बांधते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही धुआंधार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए अपने दिलो दिमाग को थाम कर बैठ जाएं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, इल्यूमिनाती न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक कार्ड गेम है जिसके मुतालिक अब साजिशी नजरिया साजों ने हैरान कुन इंकशाफ कर डाला। 1994 में लॉन्च की गई इस गेम में 9/11, लास वेगास शूटिंग और कोरोना वायरस की पेशगोइयां की गई थी जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इल्यूमिनाती एक ऐसा ग्रुप है जिसके मुतालिक साजिशी नजरिया साजों का ख्याल है कि वो पसे मंजर में रहते हुए पूरी दुनिया के मामलात को कंट्रोल करता है और अपने मुखालफिन को हमेशा खत्म कर देता है। इनकी बनाई हुई इस गेम के बाज़ कार्ड दुनिया में आइंदा होने वाले बड़े बड़े वाकयात की पेशगोई करते हैं। इस गेम के कई कार्ड्स की तस्वीर भी शेयर की जाती हैं। इनमें से एक कार्ड पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी एक इमारत से आग के शोले निकल रहे होते हैं। इस कार्ड का नाम टेररिस्ट न्यूक यानी कि दहशतगर्द एटमी हथियार है। इस कार्ड को 9/11 की पेशगोई करार दिया गया। एक और कार्ड का नाम एपिडेमिक यानी वबा है। इस कार्ड पर सिरिंज, अद्वियात की बोतलें, फेस मास्क, हिफाजती लिबास और दीगर ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो आजकल कोरोना वायरस की वबा के दौरान इस्तेमाल हो रही हैं। इसके साथ साथ इस कार्ड पर क्वारंटीन यानी करंटीना भी लिखा हुआ है। इस कार्ड को कोरोना वायरस की पेशगोई कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि इस गेम के कार्ड्स पर आइंदा मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के मुतालिक भी पेशगोइयां की गई हैं। फैक्ट नंबर 2, ये तो आप जानते हैं कि मर्दों की शर्ट की बाईं जानिब एक अदद जेब लगी होती है जिसमें वो जरूरी चीजें रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया ख्वातीन की शर्ट्स में ये जेब क्यों नहीं होती? वैसे तो इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन ख्वातीन की शर्ट पर जेब लगाना बिल्कुल फजूल होता है क्योंकि ख्वातीन अपना सारा सामान पर्स में रखती हैं। ऐसे में इनकी शर्ट पर जेब लगाना सिर्फ कपड़े का ज़िया है। मर्द अपनी जेब में पैसे, कार्ड और चाबियां वगैरह रखते हैं जबकि इनकी शर्ट पर जेब पेंसिल रखने के लिए लगाई जाती है क्योंकि पैंट की जेब में पेंसिल रखना दर्दनाक साबित हो सकता है। एक और भी बात कि ख्वातीन की शर्ट में जेब लगाने से मर्दों का ध्यान उनकी जेब पर जाएगा और ये लम्हात ख्वातीन के लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अमेज़न के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ बेजोस के पास इस वक्त 114 अरब डॉलर की दौलत है और वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। आज वो जिस मकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने में उसे एक लम्हे ने अहम किरदार अदा किया। जेफ बेजोस ने दौरान तालीम फिजिक्स की पढ़ाई छोड़कर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। इस एक लम्हे ने जेफ बेजोस की जिंदगी बदल दी। वो 1980 की दहाई में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की तालीम हासिल कर रहे थे। ये वो वक्त था जब जेफ को एहसास हुआ कि मैं ज्यादा ज़हीन नहीं, क्योंकि क्लास में 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जेफ से कहीं ज्यादा ज़हीन थे और उनके लिए फिजिक्स इंतहाई आसान मजमून था। जेफ ने बताया कि एक रोज मैं अपने रूममेट जूई के साथ मिलकर फिजिक्स की एक इक्वेशन हल करने की कोशिश कर रहा था। 4 घंटे तक सर कपाते रहे लेकिन हमसे हल न हुई। तब हमने अपने एक साथी को बुलाया। वो साथ वाले कमरे में रहता था। उसने आकर इक्वेशन देखी और थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसका जवाब दे दिया। जेफ हैरान हुआ और शक की निगाह से उसे देखा। इस पर वो जेफ और उसके साथी को लेकर अपने कमरे में चला गया और वहाँ 3 सफ़हात पर इस इक्वेशन का हल निकाल दिया और आखिर में वही जवाब आया जो उसने बताया था। जेफ ने उससे पूछा कि तुमने देखते ही कैसे जवाब दे लिया? क्या तुमने उसे फौरन अपने दिमाग में हल कर लिया था? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने 3 साल पहले इसी से मिलता जुलता एक सवाल हल किया था। उसे देखते ही देखते समझ गया और जवाब बता दिया। जेफ बेजोस का कहना था कि ये वो लम्हा था जब मैंने फैसला किया कि मुझे फिजिक्स छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मैं अपने उन साथी तालिब इल्मों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद 1994 में जब इंटरनेट सालाना 2300% की शरह से तरक्की कर रहा था, तब जेफ बेजोस के जहन में ऑनलाइन बुक सेलर के तौर पर अमेज़न लॉन्च करने का ख्याल आया। आज अमेज़न पर हर चीज फरोख्त हो रही है और इसका मार्केट सरमाया $1 ट्रिलियन से जायद है। फैक्ट नंबर 4, ब्लैडर फर्मेंटेशन सिंड्रोम। ये एक बीमारी है। खैर, बीमारी कोई भी हो वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये एक ऐसी अजीब सी
बीमारी है। इस बीमारी के लगने से अगर कोई पेशाब करे तो उसके पेशाब में अल्कोहल यानी शराब होती है। अमेरिका में एक 61 साल औरत शराब नोशी की लत में मुब्तला थी, लेकिन 2 साल से शराब नोशी छोड़ दी थी। उसी के इलाज के लिए उसका जिगर ट्रांसप्लांट होना था, क्योंकि वो शराब नोशी की वजह से सिरोसिस नामी बीमारी में मुब्तला हो गई थी। जब जिगर ट्रांसप्लांट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों ने उसके पेशाब के टेस्ट किए तो हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि उसके पेशाब में शराब की मिलावट थी। उस पर डॉक्टरों ने समझा कि खातून झूठ बोल रही है, वो अब भी शराब पीती है और कहती है कि वो शराब छोड़ चुकी है। इस पर खातून ने सख्ती से तरदीद कर दी और डॉक्टरों को बताया कि वो अब शराब नहीं पीती। इस पर डॉक्टरों ने उसका मुकम्मल चेकअप किया, जिसमें ये मालूम हुआ कि ये खातून एक बीमारी में मुब्तला है जिसका नाम ब्लैडर फर्मेंटेशन सिंड्रोम है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कार की सीट का हेडरेस्ट किस लिए बनाया जाता है? इसके बारे में एक ऐसी वजह जो आपको पहले कभी भी नहीं पता थी। अमूमन ये कहा जाता है कि अगर गाड़ी या कार किसी हादसे की वजह से उल्टी गिर जाए तो ये हेडरेस्ट कार में बैठे लोगों के सर से ऊपर होने की वजह से लोगों के सरों को कार की छत के दरमियान दबने या फंसने से बचाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और भी इसके बारे में फैक्ट ये है कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि कार की सीट का हेडरेस्ट उतरने वाला क्यों होता है, उसको फिक्स क्यों नहीं रखा गया। इसकी एक खास वजह ये है, वो ये कि अगर खुदा ना खास्ता आप गाड़ी में फंस जाएं, मतलब दरवाजे न खुल रहे हो और गाड़ी के शीशे भी किसी वजह से न खुल पाएं, आप इस हेडरेस्ट को उतारें और उसके नुकीले लीवर्स की मदद से गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर आ जाएं। क्या आप ये जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 6, बरतानवी कंपनी बेंटले ने एक ऐसी महंगी तरीन गाड़ी तैयार की जो दुनिया में सिर्फ 12 लोग ही खरीद सकते हैं, बल्कि खरीद चुके हैं। कंपनी इस मॉडल की सिर्फ 12 गाड़ियां तैयार करेगी जो 2021 में खरीदारों के हवाले की जाएंगी, जो पहले ही उनकी बुकिंग करवा चुके हैं। इस बगैर छत वाली 2 सीटों वाली गाड़ी की कीमत 18 लाख पाउंड, तकरीबन 36 करोड़ रुपए रखी गई। ये 6.0 लीटर W12 TSI पेट्रोल इंजन की हामिल गाड़ी है, जो हैरानकुन तौर पर 659 हॉर्स पावर ताकत पैदा करता है। ये गाड़ी इस कदर ताकतवर है, सिर्फ 3.5 सेकंड में 0 से 96.6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 322 किलोमीटर फी घंटा है। इस लग्जरी गाड़ी में खरीदार अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली भी करवा सकते हैं, लेकिन तब्दीली की सूरत में उन्हें इजाफी कीमत अदा करनी होगी। इस सूरत में गाड़ी की कीमत 20 लाख पाउंड तक जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, कैनेडियन अदाकार विलियम शेंटर के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। इसकी अपनी बीवी के साथ तलाक का तस्वीर अदालत में तय पाया और आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे। इस तस्वीर में विलियम शेंटर के हिस्से 2 घोड़े, घोड़ों का नुत्फा निकालने वाले आलात और घोड़ों का नुत्फा आया है, लेकिन इसकी साबिक अहलिया अलिज़ाबेथ के हिस्से उनका केंटकी में वाक़े घर और 2 घोड़े आए हैं। विलियम घोड़ों की नस्लकुशी का कारोबार करते हैं और उन्हें अपने घोड़ों से बहुत प्यार है। उन्होंने घोड़ों की नस्ल दूसरों के हाथों में जाने से बचाने के लिए घोड़ों के नुत्फे को अपने घर पर तरजीह दी। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले 1995 में भी उनकी पहली बीवी से तलाक हुई थी और उसमें भी विलियम ने घोड़ों का नुत्फा खुद रखा था। फैक्ट नंबर 8, बहरी कज़ाक या समुद्री डाकू यानी पायरेट्स एक आंख पर पट्टी क्यों बांधते हैं? पायरेट्स की आंख पर बंधी हुई पट्टी तारीखी फिल्मों में आम दिखाई देती है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि शायद आंख खराब होने की सूरत में ये पट्टी बांधी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसके पीछे भी एक फैक्ट है कि बहरी सफर करने वालों में आंख पर पट्टी बांधना एक आम सी बात थी। इसकी वजह से उनकी एक आंख मुसलसल अंधेरे के साथ मुताबिकत रखती है। ये उस वक्त काम आती थी जब किसी को बहरी जहाज की छत से नीचे जाकर अंधेरे कमरे में देखने के लिए आंख को मुताबिकत इख्तियार करने में कुछ वक्त लगता है। ये बात काबिल कबूल इसलिए लगती है क्योंकि आमतौर पर आंख को अंधेरे में देखने के लिए मुकम्मल तौर पर कई मिनट लगते हैं, लेकिन ये चीज लड़ाई में ज्यादा मुफीद नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, अमीर होना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन कामयाबी चंद एक को ही मिलती है। तो आखिर वो कौन सी आदत होती हैं जो लोगों को अमारत की मंजिल तक पहुंचाती हैं? अब सैकड़ों अमीर लोगों के इंटरव्यू करने वाली मुसन्नफा कैथ कैमरॉन स्मिथ ने अपनी नई किताब में अमीर लोगों की 4 ऐसी आदत बता दी जिन्हें अपनाकर आप भी अमारत की मंजिल तक पहुंचने का सफर का आगाज कर सकते हैं। कैथ कैमरॉन लिखती हैं कि दुनिया के अमीर लोगों में पहली मुश्तरक आदत ये होती है कि वो चीजों पर नहीं बल्कि आइडियाज पर सोचते हैं। इन लोगों को भी गाड़ियाँ, फिल्में और दीगर ऐसी चीजें पसंद होती हैं और वो उनके मुतालिक भी सोचते हैं,
लेकिन ये लोग ज्यादातर अपनी तवज्जो मुस्तकबिल से मुताल्लिक आइडियाज पर रखते हैं और हाल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ये लोग तख्लीकी सलाहियत के मालिक होते हैं और ज्यादा वक्त नए आइडियाज सोचने पर सर्फ करते हैं जो उन्हें तरक्की की मंजिल से हमकिनार करता है। दोस्तों, बात तो आइडियाज की कर रहे हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक 26 साल नौजवान, उसने एक ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया भर में हाथों हाथ फरोख्त होने लगी। सिर्फ 2 साल में इस मशीन की फरोख्त से उसने $2 करोड़ कमा लिए। इस नौजवान का नाम डायलन मोलन है जो ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी का रहायशी है। इसने 2 साल कबल लेजर हेयर रिमूवल डिवाइस तैयार की थी। लोग इससे पहले ब्लेड, क्रीम और पाउडर जैसे रिवायती तरीकों से बाल साफ करते थे और ये नई चीज आने पर लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। ये भी दरअसल एक अच्छे आइडिया की बदौलत अपनी मंजिल को पहुंचा। दोस्तों, ये थी पहली ऐसी आदत जो अमीर लोगों में पाई जाती है। बाकी की 3 चीजें इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो को फौरन हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। इससे हमारी अगली वीडियो के आते साथ ही आपको मोबाइल स्क्रीन से नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।